कवि सुमित्रा नंदन पंत ये प्रकृति के चितेरे कवि माने जाते हैं। इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी में जिला अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। इन्हें अनेक प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं, जैसा कि मैंने बताया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में एवं उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद ये स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, बाद में आगे चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें कविता लिखी। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। युग युग से शोषण का शिकार किसान का जीवन इनको आहत करता है। किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है यह कविता वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश भय किसका। कवि उस समय के बारे में बता रहे हैं जबकि एक समय था जब किसान बहुत स्वाभिमानी था, क्योंकि उसके अपने खेत थे, वह खेतों का मालिक था, उसकी जमीन थी, निडर होकर के हर प्रकार से अपना काम जिम्मेदारी से करता था। उसका परिवार था, पत्नी थी, बेटा था, बहू थी, बेटी थी, घर में पशु थे, सब कुछ था, हर प्रकार से संपन्न था। कवि कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी, लेकिन बाद में जब महाजनों के द्वारा उसकी संपत्ति को छीन लिया गया, उसके खेतों को छीन लिया गया, उसके बेटे को मार दिया गया, तब का वर्णन किया गया है कि अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा यानी गुफा के समान सूनी अंधकार से भरी हुई उन आंखों में देखने से कवि का मन डरता है। अर्थात कवि उन आंखों का सामना नहीं कर पाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण मीन्स होता है भयानक, उनमें दूर दूर तक एक भयानक दीनता दिखाई देती है, दैन्य दुख का नीरव रोदन, और एक मौन रोदन सुनाई देता है। अर्थात जैसे किसान बहुत रोना चाहता है, उसको देखते ही कवि को लगता है कि किसान वास्तव में बात करते ही रो पड़ेगा, इतना दुख है उसमें, उसका सामना करने से कवि डरता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज संसार कगार सदृश भय किसका। कह रहे हैं कि वह किसान कभी स्वाधीन था, उसमें अभिमान था। अभिमान से तात्पर्य है कि वह गर्व करता था अपने ऊपर, क्योंकि उसकी अपनी मेहनत से कमाया हुआ उसके खेत थे, उसके लहलहाते खेत थे, उसकी जमीन थी, और अपना कर्मठता से वह अपना काम करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब जैसे नदी अपना किनारा छोड़ देती है, इसी प्रकार से संसार ने उसे मझधार में छोड़ दिया और वह अकेला रह गया। उसके साथ जब बुरा हुआ तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। सूदखोर ऋणदाताओं ने बेईमानी से उसकी संपत्ति हड़प ली। अब उस समय का वर्णन है जबकि वो याद करता है अपने दिनों को
कवि बता रहे हैं कि उसके जब वो याद करता है तो उसकी आंखों में, द्रग माने होता है नेत्र, उसके नेत्रों में, उसकी आंखों में वे उसके लहराते हुए खेत सामने आ जाते हैं। लेकिन एक दिन वह उनसे बेदखल कर दिया गया। उसकी सारी संपत्ति हड़प ली गई, उसके खेत हड़प लिए गए। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। वह बड़ा खुश होता था अपनी खेतों की हरियाली को देखकर। तिनके तिनके से उसका मन पुलकित होता था। और आज वह कुछ भी नहीं रहा। सब बस उसकी आंखों में एक सपना सा बनकर रह गया है। वो पुरानी चीजें थोड़ी देर के लिए उसके जीवन में आती हैं और उसके बाद सब कुछ तहस नहस नजर आता है। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कवि बता रहे हैं कि उसकी आंखों में उसका पुत्र हमेशा उसे याद आता है, उसको दिखता है। वह उसकी आंखों का तारा, कभी उसे आंखों का तारा मानता था। आंखों का तारा मुहावरा है। आंखों का तारा होना माने बहुत प्यारा होना। हर बाप को अपना बेटा प्यारा होता है। उसको भी प्यारा था, उसका जवान बेटा था, वह उसकी आंखों का तारा था। लेकिन ऋणदाताओं ने ऋण पूरा ना होने पर किसी भी बहाने से उसे मार डाला और जमींदारों के कारिंदों ने उसे लाठी मार मार करके उसे भरी जवानी में ही खत्म कर दिया। यह सारा दृश्य किसान की आंखों में घूम जाता है और वह फिर से एक उदासी भरी जिंदगी में डूब जाता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की चूड़ी। उन ऋणदाताओं ने, महाजनों ने उसका घर बेच दिया। अपनी उसको पूरा करने के लिए नीलामी कर दी, उसकी हर चीज की नीलामी कर दी। ब्याज की कौड़ी, ब्याज तक भी नहीं छोड़ा उन्होंने कि ब्याज से जो पैसा मिलता उसको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जितना किसान से ले सकते थे सब कुछ छीन लिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। और बरगों की, उसकी बैलों की जो जोड़ी थी वह भी ले गए। उसको बार बार अपनी आंखों में चुभती है वो चीज, बहुत दुख देती है कि महाजनों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इतना बड़ा उसका नुकसान हो गया, उसका पुत्र चला गया, उसके खेत चले गए, पशुओं को भी ले गए वो। उसका इसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उन सब चीजों का, उससे महाजनों को कोई तात्पर्य नहीं। उजरी उसके सिवा किसे कपास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। फिर कवि बता रहे हैं, बहुत ही दुखद वर्णन है, देखिएगा कि उजरी उसकी गाय का नाम था किसान की। सफेद गाय थी तो वह उसको उजरी कहता था। उजरी गाय जो थी वह किसी को भी अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। क्यों? क्योंकि गायों की अक्सर यह विशेषता होती है कि जो एक ही व्यक्ति दूध दूहता है वह उसे ही अपने पास आने देती है। वो किसी को भी पास नहीं आने देती थी। वह गाय भी उसको बेचनी पड़ गई। अब वह गाय उसकी आंखों में बार बार याद आती है। उसे अपना खेत याद आता है, अपने उसे खलिहान याद आते हैं, अपना पुत्र याद आता है। वह सब कुछ जो उससे छीन गया है बार 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 उसे याद आता है। बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। आगे क्या हुआ देखिएगा। बिना दवा दर्पण के, बिना दवाओं के, दवाओं और दुआओं के बिना या दवाओं के अभाव में उसकी पत्नी जो थी, घरनी माने गृहस्थिन, घर चलाने वाली, वह भी स्वर्ग को सिधार गई। क्योंकि इतना बड़ा सदमा उसे पहुंचा, वह बीमार हो गई और बीमारी के पश्चात उसे पर्याप्त दवाएं और पर्याप्त उसे जो देखभाल मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। उसे याद कर भी आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और चूंकि माँ खत्म हो गई, उसे दूध भी नहीं मिला बिटिया को। छोटी बच्ची थी, दूधमुही बच्ची थी, दूध पीती बच्ची थी, वह भी अपनी माँ के जाने के बाद कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। कितना दुख है देखिए कविता में। पहले पुत्र गया, खेत गए, किसान की बरगों की उसकी जोड़ी चली गई, गाय चली गई, पत्नी चली गई, एक के बाद एक चीज जाती ही जा रही है। तो निश्चित रूप से उसकी आंखों में कितना सूनापन होगा।
जैसा कि कवि ने प्रथम पंक्ति में वर्णन किया था। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुआं में मरी एक दिन। घर में विधवा रही पतोहू, अब घर में केवल विधवा पुत्र वधू ही रह गई। लक्ष्मी थी, कहते हैं वो घर की लक्ष्मी समान थी, बहुत अच्छे से घर संभालती थी, किसान को हर तरह से उसका ध्यान रखती थी, अपने ससुर का। यद्यपि पतिघातिन, लोग उसे पतिघातिन कहते थे। वह स्वयं भी कहीं हद तक इस चीज को मानने लगी थी कि मेरे रहते मेरा पति चला गया, तो वह खुद एक अपराध बोध से ग्रसित थी और लोगों ने भी उसको यह कहना शुरू कर दिया था कि पतिघातिन है, अर्थात पति को मारने वाली। ऐसा गांव में प्रायः कहा जाता है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, एक दिन कोतवाल ने वासना से ग्रसित होकर, वासना के वश में होकर उसे कोतवाल ने मंगाया, थाने में बुलवाया उसे और उसके साथ उस पर गलत निगाह डाली। उसके पश्चात वह आकर के और कुएं में डूब करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब वह जीना नहीं चाहती थी। दुख का देखिए कहीं अंत नहीं है कि एक के बाद लगातार किसान पर दुख आते जा रहे हैं। खैर, पैर की जूती जोड़ू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुत कर सांप लौटते फटती छाती। किसान ने सोचा, कहा कि खैर जोरू जो है, पत्नी जो है, वह तो पैर की जूती मानी जाती है। ऐसा है नहीं, लेकिन समाज की दकियानूसी भावना पर इसमें व्यंग किया गया है, कवि कह रहे हैं। तो किसान का ऐसा सोचना था कि चलो कोई बात नहीं, पत्नी गई, पैर की जूती है, चली गई, एक नहीं दूसरी आ जाती, ना सही दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुत कर सांप लौटते फटती छाती। पर कवि कह रहे हैं कि जवान लड़के की सुध करके, जवान लड़के को याद करके वह बार बार उसकी छाती फटती, अर्थात वह दुखी होता और इतना दुख होता उसे कि वह उसका कोई अंत नहीं। वह दुख में डूब जाता कि कहां से हम वो पुराने दिन वापस लाएं। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था पुत्र के बिना। पहले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। फिर कवि कह रहे हैं कि पहले सुख की स्मृति, जब वो अपना पिछला सुख याद करता, पिछला सुख अर्थात उसके हरे भरे खेत, उसकी गाय, उसकी बैलों की जोड़ी, उसका जवान पुत्र, उसकी पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, सब कुछ तो था। इन सब की जब वो कल्पना करता तो उसे क्षणिक सुख मिलता अर्थात उसकी आंखों में एक चमक आती कि कितना कुछ था मेरे पास, लेकिन वो क्षणिक होता। क्यों? क्योंकि अब वह नहीं है। क्षण भर उसको लगता कि मेरे पास कितना कुछ था और उसकी आंखें फैल जाती खुशी के मारे, लेकिन दुख की रेखा तुरंत ही उसकी आंखों के आगे आ जाती कि अब ये नहीं है, सब छिन चुका है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, उसकी वह दृष्टि शून्य में खो जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती और वह उसको चुभने लगती। वह सारा घटनाक्रम उसे चुभने लगता, उसकी कोर में चुभने लगता, उसे उसके हृदय को अंदर तक बेध जाता और वह सिर्फ सोचने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि एक एक कर सारी उसकी सुखद स्मृतियां दुखद स्मृतियों में बदल गई थी। आप देखिए कि कितना मार्मिक चित्रण किया है कवि ने, उस समय का चित्रण किया है कि जबकि पहले समय में महाजन जो होते थे वो अपनी कितना किसानों को कितना सताया करते थे और उससे क्या प्रभाव पड़ा कि एक किसान का अच्छा खासा घर उजड़ता चला गया। यही इस पाठ में बताया गया है। थैंक यू।